चना खाई के हैं बहन जी और कहा है एक बार दिया एक ही बार दिया है चना मिलना तो उस बार नहीं दिया उस बार। इस खबर को देखने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी आप सभी से कि हम गरीब जनता और पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं। निवेदन के साथ आपसे कहती हूँ कि आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, छोटा सा लाइक करें, कमेंट नमस्कार, करें। मैं हूँ प्रिया मिश्रा, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद चित्रकूट, तहसील मऊ। आपको दिख भी रहा होगा जहाँ पर ये मैं दिखाना चाहती हूँ, आप भीड़ भी देख रहे होंगे। और आइए जानते हैं समस्या क्या है जहाँ पर इतनी भीड़ लगी है। इतनी भीड़ के साथ ये महिलाएं ये क्या पॉलीथीन हाथ में लिए हैं और इनसे जानते हैं कि समस्या क्या है और आई कहाँ थी। तो आइए दिखाते हैं। तो बताइए बहन जी, ये बताइए माता जी कि कहाँ आई है आप? आए हैं तहसील मऊ। हाँ चित्रकूट। किस लिए आई हैं? आए हैं चना कोटेदार खाइच लिया हर एक 2 किलो खाइचता है। किस गांव से हैं आप? बेलहा काला बड़ियारी बेलहा। कोटा देते नहीं, लड़ाई बहुत करत है। 2-3 बार जा खूब दूरी है हमारे पास के गांव, बहुत लड़ाई करके ले आई थी कोटा। लोग हैं ना 8 लोगन में कतो 4 धारा दे थे कतो 5 धारा दे थे, कुल काट के बैठ जाते। तो कभी आपने किसी से कहा? अब हम नहीं कहन हरदा सकोच कह जा रहे हैं, अब की चना खाइच लिया। जब फिर हम शोर मचाया कि सब लोगन से हरदा खाता है, कितना खाएंगे। क्यों माता जी, क्या है? हाँ ये चना खाई के हैं बहन जी और कहा है और मिलत नहीं पूरा है। सब तौला आधा किलो है। हम लोग ये सारी पन्नी, पूरे गांव की पन्नी ये चीर के देख लीजिए। ये कब दिया गया हाँ, है? ये कल दिया गया है, कल परसों के बीच में। अच्छा, हाँ इसका पहले मिला था कि नहीं? जी नहीं मिला। उनकी बार नहीं चना दिया एक बार दिया एक ही बार दिया है चना मिलना तो उस बार था। नहीं दिया उस बार चढ़ा लिया, इस बार दिया है। हाँ मैं चढ़ा दी थी, आप भी तो चढ़ा दी थी, आपके मिला है। तो कब खत्म होगा भ्रष्टाचार? मैं प्रिया मिश्रा आपको बताना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं। ये बताइए, आप लोग जिलाधिकारी से मिले? जी क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब बोले कि कल इंस्पेक्टर जांच में जाएगा। अच्छा, जी तो बार इंस्पेक्टर जांच में जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने मेरा कई बार खबर देखे हैं, जैसे ये गरीब जनता आवाज उठाती है, जहाँ पे बोर्ड भी देखे होंगे। हमारे योगी जी भी बैठे हैं, हमारे मोदी जी भी बैठे हैं, आनंद शुक्ला जी भी बैठे हैं, बोर्ड में दिख भी रहे होंगे। तमाम नेता हैं जो गरीबों के लिए काम करते नजर आ रहे हैं और गरीबों को दान देते नजर आ रहे हैं। गेहूं, चावल, चना और क्या मिल रहा है? अरे एक बार रिफाइल दिया है 1 किलो, एक बार, अच्छा, खाली एक बार मिला है। तो जिसमें इनको मिलना था चना, नमक, रिफाइंड, जहाँ ये बता रहे हैं, तो उस बार कोटेदार ने कहा आया नहीं है, तो कोटेदारों ने इनको चना नहीं दिया था, रिफाइंड दिया था। और अभी 1 तारीख को जो बता रहे हैं, कब दिया ये 1 तारीख से देने लगे हैं। अच्छा, हाँ, तो इन लोगों को दिया। इनकी शिकायत क्या है? ये चना आपको मिला है तो क्या है? ये चना में सारी पन्नी, पूरे गांव की पन्नी चीर के निकाली गई। ये अगले पिछले महीना का चना हुआ है, देना रहा, लेकिन उसने उस महीने में नहीं बांटा क्योंकि उसको चीर के निकालना रहा। सारी पूरे गांव की पन्नी चीर के एक जगह से पूरी पन्नी फटी हुई है। देख लीजिए, पूरी पन्नी यहीं से फटी है। हाँ, ब्लेड से काट के और सम्मत से आधा चना निकाला गया है, आधा चना दिया गया है। इसके विरोध जब हमने किया, वीडियो बनाए वहां जाके खुद हम आपने, तो उसका लड़का मारने के लिए हमको धमकी दे रहा था। और कौन है कोटेदार? क्या नाम? अरे उसका कमलाकांत नाम है। कमलाकांत का? लड़का बोला कि जब वीडियो बना रहे थे कि ये वीडियो बनाया है, नेता है, इसको कुछ दे दो, थोड़ा बहुत चला जाए। हाँ, ऐसी बात बोल रहा था। फिर हमने वहाँ से चले आए। हमारे गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर कोटेदार का घर है। वहाँ जाने में आज कम से कम 70-80 साल के जो बुढ़िया हैं, जो कि चलने योग्य नहीं है, ये 4 किलोमीटर दूर से ये बुढ़ी माँ बहन जो भी हैं, नदी पड़ती है, इतना दूर कोटा लेने जाते हैं। अब जब गए वहाँ तो कहे कि तुम्हारा अंगूठा नहीं लगा बूढ़ापन के। अब वहाँ से चली आई, कल आना। अब ये 2 बार गई, कहे तुम्हारा अंगूठा नहीं लग रहा है। अब ये वहाँ से चली आई। अब मारे वो के मारे अब कैसे जाए, जा ही नहीं पाती, इतना ठंडी पड़ती है। हाँ, उधर बरसात में ऐसे रास्ता है कि आने जाने में पानी बरस दिया तो ये निभा ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अंगूठा जब लगवाते हैं स्लिप वगैरह मिलती है? जी कुछ नहीं। नहीं मिलती? जी नहीं। अंगूठा लगा के बस रख देते हैं? जी और कुछ नहीं। पूछ लीजिए, इतनी जनता है और कुछ एक स्लिप निकलती है उसमें? कुछ नहीं और कुछ नहीं देते। तो देखिए,
इंस्पेक्टर साहब अनुज कुमार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पर कि मैं बार बार ये गरीबों की आवाज उठाने का काम कर रही हूँ। कहीं कोटा का आपको समस्या दिखाई, कहाँ 25 रुपए तो कहीं 10 रुपए तो कहीं 50 रुपए तो कहीं घटतौली और कहाँ चना भी निकाला जा रहा है। तो क्या ये बताइए, कोटेदार का लड़का आपको मारने को कहा, कहीं हमें तो न मारे जी हमें तो न मारे वो आपको? हाँ, मार भी सकता है, दबंग आदमी तो है वो। अच्छा हाँ, कई साल से चलाता है। अब जांच कल जाएगी, आप देख लीजिएगा, उसके पैकेट में पैसा भर देगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा कई बार ऐसे हमने किया, हमारी माँ से एक बार 2000 रुपए आज 4 साल पहले लिया था। हाँ, कहे तुम्हारा कार्ड ये बना देंगे, वो कर देंगे। फिर उसने ना मतलब 2 महीना का हमारा गल्ला बांटा है और कह रहा था तुम्हारा कार्ड बना नहीं है, अब बना रहा। फिर हम दूसरे कोटेदार से जब पूछा, पूरा पता ही कोटेदार बताया कि लिस्ट में देखा कहीं तुम्हारा कोटा 2 महीना पहले से आ रहा है और जाओ आप। कोटा बनाने के लिए कितना लिया? 2000 जी, मेरी माँ से। फिर हमने यहाँ आके रिपोर्ट दर्ज कराया, ऑनलाइन किया, तब फिर कोटेदार हमारे पास गया, चरौरी कर रहा था कि हम आपको देंगे और 1 कुंटल ले लीजिए, कुछ न करिए, ऐसी बात कह रहा था। फिर देने लगा कोटा। हमने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, एक बार छोड़ दिया। तो देखिए, जनपद चित्रकूट तहसील मऊ में भ्रष्टाचारी पैसा ले ले के और अधिकारी लौट आते हैं। कोई नहीं, आज सही जांच वहाँ नहीं होती, क्योंकि 25-30 साल से वो चला रहा है, हर अधिकारी से वो मिल रहा है, कोई भी सुनाई हम नहीं समझते कि इंस्पेक्टर साहब जाते हैं तो पैसा लेके चले आते हैं। जी। अब जब चले आते हैं, सही जांच नहीं होती तो हम क्या माने। अब ये हो रही है, अब इसकी अगर हमें संतुष्टि मिल जाती है, हमें सही जांच सही हो रही है, तो हम मान लेंगे कि हाँ संतुष्ट हम होना चाहिए हमको। हाँ, तभी तो हम जानेंगे। तो अभी मैं जैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ और यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, ये सारे महिलाएं अपनी पॉलीथीन, क्या साजिश के तहत तो नहीं है? क्या है कि साजिश हो, कुछ बात हो? जैसे फिर अभी मैं निकाल रही हूँ आपकी ये खबर, आपकी आवाज निकालूंगी, लोग देखेंगे तो कई 2-4 लोगों को खड़े करके हमारे इंस्पेक्टर साहब बताते हो, कोई भी वो रास्ता बताता हो कि बयान ले लीजिए कि मैडम पैसा मांग रही थी। क्या ऐसा कुछ तो नहीं है आपके साथ? कैसे? जब मैं ये खबर आपका प्रकाशित करूंगी, आपकी आवाज आप अभी आप बता रहे हो, तो आपने सोचा कि हमने बता दिया तो ये प्रकाशित हो जाएगा, लोग देखेंगे, अधिकारी भी देखेगा। बाद में जब उनके दबिश पड़ेगी तो वहां पर कोई जाएगा पत्रकार और कहेगा कि मैडम पैसा मांग रही थी कोटेदार आपका, तो कोई मतलब साजिश के तहत तो नहीं आप कर रहे हो? ऐसा है? ये 35 बता तो रहे हैं, पैसा ये आपकी बार भी लिए फ्री मिल रहा है। 35 रुपया लीजिए, गल्ला 8 धर में तो 4 किलो काट लीजिए। हाँ, 100 रुपए दीजिए तो बन जाएगा, अगले बार मिलेगा। ऐसी बात कभी कभी करता है, पैसा लेता रहता है। हाँ, सब अनपढ़ जनता है। जनपद चित्रकूट की भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, मैं आपको बता दूं, और जहां अधिकारी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। योगी जी महाराज, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एक चीज लिख लीजिए कि जनपद चित्रकूट तहसील मऊ की भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर चढ़ गई है कोटेदारों की। कोटेदार एक कार्ड धारक से कितना लेते हैं? अब 1-1 किलो तो इससे काटता है, लेकिन उसके यहाँ कांटे से तौल के अगर हम बाहर कांटा कर लेते हैं तो कम से कम 2-2.5 किलो गल्ला कम हो जाता है। पैसा कितना लेते हैं? ये बता रहे हैं कितना पैसा लिए आपकी बार? 35 रुपए लिए आपकी बार। आपकी बार हम नहीं गए कोटा लेने। ये लोग कितना लेते हैं? 35 रुपया ली नहीं, और धारा महानी तो 4 किलो काटी से। आप सबसे भी पैसा लेते हैं? काटी से हमरा इनका काटी से पैसा लेते हैं? हाँ, 30 रुपया हमारा दिन है, आपकी हम नहीं। 25 रुपया। हाँ, आप कितना दिए? आप नहीं इनकी दी ना, उनकी 60 रुपया दिए हैं हम। अच्छा, उस बार 60 रुपए दिए? हाँ, तो देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचारी, देखिए कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर मैं खबर चलाती हूँ वहाँ पर केवल ये दिखाती हूँ कि देखिए कौन बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, खुद बोल रहा है जनता। क्या इसी तरह भ्रष्टाचारी दबा दी जाएगी गरीबों की? गरीबों का नाम का आता है और खाता कोई और है। कौन खाता है? अगर यहाँ जांच के लिए जाता है तो ये क्या कहें? क्या सप्लाई इंस्पेक्टर विभाग बिल्कुल आंख मूंद करके बैठा है? हाँ, सप्लाई इंस्पेक्टर विभाग के जितने अधिकारी हैं आंख मूंद करके बैठा है। क्या ये कोई साजिश है? चुनाव के तहत ये साजिश है कि गरीब जनता योगी मोदी को ही दोषी ठहराए कि वो पैसा ले रही है, जहां एक तरफ मुफ्त राशन देने के लिए
योगी जी और मोदी जी हमारे मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को। गरीब नहीं, यहाँ अमीर भी ले रहा है, गरीब तो वंचित है। अगर कटाने को कहो तो वो भी आंख मूंद करके बैठे हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर विभाग हमारे मऊ तहसील में जो अनुज जी बैठे हैं, उनके भी आंख मूंदे हुए हैं, एकदम आंख मूंद के सो रहे हैं। क्या नींद कभी खुलेगी? ये सब क्या भीड़ देख रहे हैं? ये जब उनको दिखेगा ये भीड़ तो किसी और को दिखेगा। फिर कोई दलाल पहुंचेगा तो कह देगा प्रिया मिश्रा वहाँ पैसा मांग रही थी। अरे कोई बताइए भैया साहब, आपके यहाँ कभी गई मैं? जी नहीं, जी नहीं गए। मैंने कई खबर निकाला जिसमें इंस्पेक्टर साहब ने अपनी तरकीब बता करके और कहा कि किसी से बयान दिला दो। बयान दिलाने के बाद एक ने कह दिया नहीं भैया पैसा नहीं, वो पैसा मांग रही थी। तो यहाँ पे देखिए, आंखों देखा हाल देखिए, तहसील के सामने, तहसील भी सामने है, एसडीएम साहब को भी दिया गया है। मैंने मवाई कला का भी निकाला, वहाँ भी 25-25 रुपए हाथ में लेकर के, जहाँ पर फिर ये हुआ कि पैसा नहीं ले रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। मैंने मऊ का भी मैंने अभी रमेश कोटेदार का मऊ का भी निकाला, इधर पटेल साहब का भी निकाला। जिसका मैंने, जब मैं शिकायत पाती हूँ इस प्रकार तभी पहुँचती हूँ। मुझे ये जरूरत नहीं है। देश का चौथा स्तंभ सिर्फ आवाज उठाने के लिए होता है, सच दिखाने के लिए, ना कि गुमराह करने के लिए। वही काम मैं कर रही हूँ। यदि किसी और को ये धोखाधड़ी लग रही हो तो जरूर बेशक मेरे खिलाफ करे। और इन जनता की आवाज सुन करके अधिकारी अब भी सोए तो छी है, लानत है ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे पैसे में खाने में गरीबों का जो हक खा रहा है वो गंदा है। छी, थूकती हूँ। धन्यवाद। यहीं से प्रिया मिश्रा में।